हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जयगढ़ का किला है उसके बारे में हम बताएंगे आपको, जो जयपुर सिटी के अंदर राजस्थान राज्य के अंदर है उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी देंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों बात करते हैं आज की इस वीडियो में जयगढ़ का जो किला है। ये 3 किले हैं, आपको जो देखने के लिए बात करें तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं जयगढ़ की, नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर का किला लगभग पास में है। तो जयगढ़ किले का निर्माण है जो जयपुर के राजा सवाई मानसिंह ने करवाया था। और जब मुगलों का जो शासन था, जब धीरे धीरे वो कमजोर होने लगे मुगल, और जो मराठे थे, मराठों का शासन जैसे ही मजबूत होने लगा तो जो राजा सवाई मानसिंह थे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सुरक्षा के उन्होंने मजबूत जो पुख्ता इंतजाम कर लिए कि बाद में कहीं उनको आगे सुरक्षा की वजह से उनका जो बसाया हुआ राज्य है बाद में उसको समस्या हो जाए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले चारों तरफ है वो अपनी परकोटे के चारों तरफ मजबूत दीवार का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं जो राजा आज तक की जो जयगढ़ किला है उसके अंदर सबसे ऊपर टॉप के ऊपर सबसे ऊंची चोटी है जो किले की, वहां पर रखी गई है जय बाण तोप, जो कि आज तक की विश्व की सबसे बड़ी तोप है। और उसकी अगर हम बात करें, उस तोप के वजन की बात करें तो लगभग वो 50 टन वजन की है। और उसके अंदर जो लोहा, तांबा और जो पीतल है, 3 प्रकार की जो मेटल्स हैं उन तीनों को मिलाकर के उसका निर्माण किया गया है। अब अगर हम उसकी बात करें जो उसकी लंबाई की, तो लगभग वो 20 फुट की लंबी है, 20 फुट उसकी लंबाई है। और उसे खींचने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता था। 2 हाथी उसको खींचने के लिए काम में लिए जाते थे। और कई बार तो जब उसको पर्वत के ऊपर चढ़ाया जाता था, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ले जाते थे, तो और भी ज्यादा हाथियों की उनको आवश्यकता होती थी। अब बात करते हैं उसकी जो नली है तोप की, उस तोप की नली का जो व्यास है वो 11 सेंटीमीटर है। और अब बात करें उसके पहियों की, जो उसके पहिए हैं, अगर उनके पहियों की हम व्यास की बात करें तो उन पहियों का व्यास है लगभग 4 पॉइंट कुछ यानी कि 5 फुट के आसपास के व्यास के उसके पहिए हैं। अब बात करते हैं कि उस तोप की जो मारक क्षमता है उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ आपको हम वहां के फोटोज भी दिखाएंगे। तो जो सबसे पहले अगर जैसे हम जयगढ़ किले में प्रवेश करते हैं तो आपको साइड में जो नाली वगैरह है वो बनी हुई दिखाई देगी। और जैसे ही आपको कई तरफ गहरा नाला भी मिलेगा तो एक पानी के लिए जो पर्वत का दूसरे जो पास के जो पर्वत थे उनका बारिश का पानी आके भी जो जयगढ़ के अंदर एंट्री करने के बाद में स्टार्ट में अपने को एक तालाब मिलता है जो ऊपर से बंद है, एक टैंक है एक तरह से। उस टैंक के अंदर कहते हैं कि बहुत सारा खजाना पहले राजा ने छुपा के रखा था। उसके बाद में उस टैंक की बात करें तो उस टैंक से जो पूरे जयपुर शहर के अंदर पानी की सप्लाई होती थी, उस महल की भी पूरी सप्लाई उस टैंक के पानी से हुई होती थी। उसमें ऐसा सिस्टम बनवाया राजा ने कि जो पर्वत का जो बारिश का जो पानी होता था वो सारा उसी टैंक में आता था और उसी टैंक से ही पूरे लगभग जो ज्यादातर साम्राज्य की या महल की जो सप्लाई है वो उससे ही करते थे। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं तो राजा के और रानी के जो शाही जो रहने के जो उनके आवास है, उनकी जो सभागार के स्थान है वो देखने को मिलेंगे। और जब ऊपर चलते पुराना एक बहुत ही पादप का जो बरगद का वृक्ष भी आपको बहुत ही पुराना है वो देखने को मिलेगा। और साथ में जहां जो जयबान तोप रखी हुई है वो भी बहुत ही ऊंचाई पर है। वहां पर आपको जाने के लिए लगभग पक्की सड़क मिलेगी। वहां पर भी तोप से पहले भी आपको 2 या 3 तालाब हैं जो देखने को मिलेंगे, वो भी प्राकृतिक रूप से उनको पहले से ही पत्थरों को जो काटकर चट्टानों को बनाए गए हैं। और जो जयबान तोप है इसकी बात करें तो इसकी जो मारक क्षमता थी जो 22 मील थी। इसको आज तक सिर्फ एक बार प्रयोग बनाने के बाद में ही एक बार प्रयोग में के रूप में यानी कि इसका ट्रायल के रूप में ही एक बार प्रयोग किया गया है, उसके बाद इसको चलाया नहीं गया है। कहते हैं इसको अगर एक बार यूज करने के लिए लगभग 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है इसको चलाने के लिए। और इसको जो ट्रायल के
तोड़ के ऊपर है, जब इसको देखा गया तो जयपुर से जाके चाकसू में जो इसका जो गोला गिरा था, उस गोले की वजह से कितना गहरा गड्ढा बन गया था कि आज वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, क्योंकि वो गोले के गिरने से और फटने से वहां की जमीन में गहरा गड्ढा हो गया था और फिर बारिश की वजह से वहां पर उसके अंदर पानी भर गया, तो उससे क्या हो गया, एक तालाब का निर्माण हो गया। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो चीज है वहां की, जो रानी और उसके आगे जो रानी का और राजा का जो स्पेशल बाग भी है, वो भी आपको बड़ा शानदार है देखने को मिलेगा। और उसकी सुंदरता, दीवारों की वगैरह की, जो राजा और रानियों के, जो रानी की पहले जो उनके कक्ष के अंदर जो पहले के जो कूलर थे, आज हमारे पास एसी और कूलर अलग टाइप के हैं, उनके जमाने के जो कूलर्स वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, बड़े ही शानदार हैं, जबरदस्त हैं। और मैं दोस्तों आज बस इतना ही बताना चाहूंगा। और आप किसी भी पर्यटन स्थल में घूमने जा रहे हो तो वहां कम से कम कचरा फैलाएं, किसी प्रकार का प्रदूषण ना करें। वो जो ऐतिहासिक दीवारें हैं, उन ऐतिहासिक दीवारों के साथ कृपया करके छेड़खानी ना करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे असामाजिक लोग भी होते हैं जो हमारे समाज में रहते हैं, उन पुरातात्विक चीजों के साथ छेड़खानियां करते हैं, उनको तोड़ने की या उनको नष्ट करने की कुछ लोगों की जो हैबिट्स होती है, तो वो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो हमारे प्राकृतिक धरोहर है इनको संजो के रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि एक साथ में ये पर्यटन स्थल भी है। और पर्यटन स्थल से क्या होता है कि हमें एक आय का स्रोत भी प्राप्त होता है, कितने ही लोगों का ये जीवन होता है, ये रोजगार होता है, जो आपको पर्यटन के द्वारा लोगों को घुमाते हैं। दूसरे देश से लोग आते हैं तो दूसरे देश के लोगों की जो दूसरे देश की जो करेंसी हमारे देश में आती है, तो विदेशी जो पूंजी होती है उसका स्टॉक भी हमारे देश में बढ़ता है। अगर हम इसको संरक्षित नहीं करेंगे तो एक दिन क्या होगा, ये नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होंगे तो हमारा भी क्या है, जो व्यापार है, बहुत से लोगों के जो रोजगार है वो भी खत्म हो जाएगा। और साथ में हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा आती है, पर्यटन के तौर पे जो व्यक्ति घूमने आते हैं, उनकी संख्या में भी बहुत ज्यादा कमी आएगी। तो आप जहां भी किसी पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं तो वहां बिल्कुल भी कचरा ना फैलाएं। अगर वहां पर कचरा डालने की जगह नहीं है तो आप उसको आपके पास पॉलिथीन में डाल के अपने बैग में डाल लें, और जहां भी कचरा पात्र दिखे उसके अंदर ही उसको समायोजित करें। तो दोस्तों ये अपील है आपसे कि आप इसे जरूर अपनाएंगे, और कोई ऐसा करता दिखे तो उसको भी आप रोकिए, क्योंकि उसकी वजह से जो पर्वत वगैरह पर जो किले फोर्ट बने हुए हैं, उन फोर्ट के पास में जंगली जानवर भी रहते हैं, और उस जो प्लास्टिक पॉलिथीन है, प्लास्टिक की बोतल है, कुछ भी जो हम कचरा वहां पे उस जंगल के अंदर फेंकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी प्रकार तरह वो हमारे वायु को भी प्रदूषित करते हैं, वहां की जो प्रजातियां हैं, जीव हैं, उनको भी वो नुकसान करते हैं। तो ऐसा ना करें कि आपकी वजह से किसी न किसी जीव को खुद की जान गंवानी पड़े या उनको उनका आवास छोड़ना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।